नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक सांस्कृतिक समागम यानी महाकुंभ 2025 ने दुनिया को अचंभित कर रखा है। दुनिया भर के बड़े धार्मिक आयोजनों में यह अपनी विशेष पहचान बना चुका है। प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के पावन संगम में बीते 30 दिनों में आस्था का अटूट रैला उमड़ रहा है। प्रतिदिन महाकुंभ में श्रद्धा भाव से पहुंच रहे श्रद्धालुओं की संख्या का आकलन किया जाए तो औसतन 1.44 करोड़ लोग हर रोज त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। वहीं महाकुंभ के जरिए सनातनियों की आस्था और श्रद्धा की बेमिसाल लहर भी देखने को मिल रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं भारत की राष्ट्रपति की झलकियां। आपको बता दें कि महाकुंभ में बहुत सारे नेता और अब महामहिम राष्ट्रपति भी शामिल हैं। इन तस्वीरों में आप कुछ झलकियां देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज महाकुंभ पहुंचने के बाद संगम में आस्था की उन्होंने डुबकी लगाई। इस बीच प्रयागराज महाकुंभ में माघी पूर्णिमा से पहले श्रद्धालुओं का एक बड़ा सैलाब उमड़ पड़ा है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ जमा हो गई है, जिसके चलते प्रयागराज पिछले एक हफ्ते से जाम के झाम से जूझ रहा है। वहीं आलम यह है कि मुख्य सड़क के अलावा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की गलियों में भी जाम लग रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के चारों ओर 30 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा है और इस दिन भी पवित्र स्नान के लिए लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि महाकुंभ जोरों शोरों से चल रहा है और देश विदेश से भक्तगण आ रहे हैं। यहाँ पे कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो चुके हैं, जिनमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कल शामिल हुए थे महाकुंभ में। और वहीं आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी महाकुंभ में पुण्य अर्जित करने के लिए पहुंची थी। राष्ट्रपति मुर्मू आज प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने के बाद उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई और इस बीच प्रयागराज महाकुंभ में माघी पूर्णिमा से पहले श्रद्धालुओं का एक बड़ा सैलाब उमड़ रहा है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ भी देखी जा रही है, जिसके चलते प्रयागराज पिछले एक हफ्ते से जाम से जूझ रहा है। आलम यह है कि मुख्य सड़क के अलावा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की गलियों में भी जाम लग रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शहर से चारों ओर 30 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है और 12 फरवरी को यानी माघी पूर्णिमा को इस दिन भी पवित्र स्नान के लिए लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इन तस्वीरों में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनकी झलकियां देख सकते हैं आप योगी आदित्यनाथ के साथ में, जहां वो शामिल हुई और उन्होंने महाकुंभ के पावन स्थल पर संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे राष्ट्रपति महाकुंभ में शामिल हुई हैं। हमारे विशेष संवाददाता आलोक सिंह महाकुंभ से जुड़ गए हैं। आलोक, क्या देखने को मिला है? आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई हैं, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे, तो आज राष्ट्रपति को देखते हुए वहां का कैसा माहौल था? देखिए, देश और दुनिया से अति विशिष्ट लोगों का संगम नगरी प्रयागराज में आगमन जारी है और इसी क्रम में देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंची और उन्होंने गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद उन्होंने अक्षय वट का दर्शन किया और लेटे हनुमान जी मंदिर का भी दर्शन किया। साथ ही उन्होंने सुरक्षा को देखते हुए विशेष विमान से वे वायुसेना क्षेत्र बमरौली में पहुंची थी और उसके बाद हेलीकॉप्टर के द्वारा उनको वीआईपी क्षेत्र रेल में उतारा गया
उन्होंने पूरे मेला क्षेत्र का भ्रमण भी किया और वो बेहद प्रसन्न उत्साहित नजर आई। दिव्य अलौकिक भव्य कुंभ का नजारा उन्होंने देखा, आस्था का संगम उन्होंने देखा, भक्ति की नगरी को उन्होंने देखा। धर्म और आस्था की नगरी संगम नगरी को कहा जाता है और ऐसे में देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का प्रयागराज आगमन से प्रयागराज का जनमानस भी बहुत उत्साहित था कि देश की राष्ट्रपति आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंची है। उन्होंने संगम में जाकर आस्था की डुबकी लगाई है, तो बेहद उत्साह और जोश की बात है। और जिस तरह से भीड़ को अगर देखा जाए तो भारी संख्या में श्रद्धालुओं का रेला कहा जाए, जनमानस का रेला कहा जाए, ये संगम की तरफ बढ़ता जा रहा है और पूरी देश और दुनिया से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आके भक्ति और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन अगर एक बात मानी जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह प्रयागराज में चरमरा गई है। आम आदमी को बेहद आम आदमी हो या श्रद्धालु हो, ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से उसे खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का कहीं से उत्साह कम नहीं हुआ है और पूरे देश और दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। और इसी क्रम में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई है। भूटान के भी राजा यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी लगाई। तो लगातार क्रम जारी है अति विशिष्ट लोगों का प्रयागराज आने का। और आज तो 5 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी प्रयागराज आए थे, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी और आज राष्ट्रपति ने भी यहाँ पर आके आस्था की डुबकी लगाई है। जी और माघी पूर्णिमा में अपेक्षित जन सैलाब को देखते हुए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं लोगों की सुरक्षा को लेकर के? किस तरह के इंतजाम हैं? देखिए, माघी पूर्णिमा के स्नान को लेके जो पूरा का पूरा जो मेला क्षेत्र की तरफ जाने का जो रास्ता है उसको वाहनों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी भी तरह के वाहन वहां पर नहीं जा रहे हैं। साथ ही अगर बात रेलवे स्टेशन की जाए तो एकल मार्ग वाली व्यवस्था को लागू किया है। मतलब जो व्यक्ति जिस तरफ से आएगा उस तरफ से वापस नहीं होगा, उसके आने का और जाने का मार्ग अलग अलग होगा। इसी तरीके से मेले क्षेत्र में भी ये व्यवस्था लागू की गई है। जो व्यक्ति जिस तरफ से जाएगा उधर से वापस नहीं आएगा। अलग अलग चाहे अरैल घाट हो, चाहे फाफामऊ के घाट हो, चाहे संगम के आसपास के क्षेत्र के घाट हो, सभी जगह पे लाउड स्पीकर से अनाउंस किया जा रहा है कि आप लोग जो निकटवर्ती घाट हो वहीं पर स्नान करें, भीड़ एकत्रित न हो। क्योंकि मौनी अवस्था में दुखद घटना हुई थी जिसमें कई दर्जन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो ऐसे में प्रशासन खास अनुरोध कर रहा है कि सभी श्रद्धालु जो निकटवर्ती घाट हो उसी में स्नान करें, संगम की तरफ आने की कोशिश न करें। लेकिन जो जनसैलाब है वो भारी संख्या में बढ़ता चला आ रहा है संगम की तरफ और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 से 3 करोड़ श्रद्धालु संगम में आके आस्था की डुबकी लगाएंगे। जी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आलोक। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पुलिस ने अब कोखराज बाईपास पर डायवर्जन खोल दिया है, जिससे श्रद्धालु अब लगातार महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं। हाईवे में फिलहाल अब जाम की स्थिति सामान्य हो गई है और 2 दिन पहले कानपुर की तरफ से आने वाले वाहनों के चलते कौशाम्बी में यातायात की व्यवस्था चरमरा गई थी, जिससे कई किलोमीटर हाईवे में जाम लग चुका था। भारी संख्या में श्रद्धालु एक साथ संगम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे प्रमुख मार्गों पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया था। सीओ अवधेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि महाकुंभ स्नान करने के लिए श्रद्धालु कई राज्यों से आ रहे हैं। श्रद्धालु अपने निजी साधन से और बसों से आ रहे हैं, जिससे 2 दिन पूर्व ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। ट्रैफिक अब पूरी तरह से सामान्य हो चुका है और पुलिस फोर्स लगी हुई है। बड़े अधिकारियों मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो हमारे पड़ोसी जनपद के अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। उनसे उनके जनपदों की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली जा रही है और उन्हें मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। उनके साथ उनका पूरा परिवार मौजूद था। सीएम धामी फैमिली के साथ बोट पर बैठकर त्रिवेणी संगम पहुंचे। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ नगर पहुंचकर त्रिवेणी संगम में पावन स्नान किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज पहुंचे थे और उन्होंने महाकुंभ को आस्था का महासंगम करार दिया है। उन्होंने कहा कि वो सौभाग्यशाली हैं कि ये महाकुंभ उनके कार्यकाल में आया है।
सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ अपनी दिव्यता और भव्यता के लिए दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए के सांस्कृतिक राजदूत और मल्टीकल्चरल प्रोग्राम के हेड डॉक्टर आशुतोष मिश्रा अपनी पत्नी श्वेता के साथ भारत आए और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद संगम त्रिवेणी में उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई। काशी मूल के दंपति ने इस दौरान कहा कि दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बधाई के पात्र हैं, जो उन्होंने महाकुंभ नगर में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन किया है। ऑस्ट्रेलियाई दंपति अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ मनाने भारत पहुंचे थे और 144 साल बाद आए महाकुंभ के वो गवाह बने हैं। उनका कहना है कि बाबा विश्वनाथ की मंगल आरती और संगम में दिव्य स्नान कर हमारा जीवन सफल हो गया है। डॉक्टर आशुतोष मिश्रा ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है कि हम इस ऐतिहासिक महाकुंभ का हिस्सा बन सके। मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन चल रहा है, जो 144 साल बाद आया है। इस भव्य आयोजन के लिए उन्होंने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को शुभकामनाएं भी दी हैं। महाकुंभ में प्रशासन की तैयारियों की सराहना करते हुए डॉक्टर आशुतोष ने कहा है कि इतनी भव्य व्यवस्था करना आसान काम नहीं होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे संभव करके दिखाया है। प्रभारी मंत्री राकेश सचान रायबरेली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री राकेश सचान के साथ डीएम और सीएमएस भी मौजूद रहे। इस दौरान जिला अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अस्पताल की अव्यवस्था देख मंत्री राकेश सचान नाराज दिखे। इस दौरान खामियों को दूर करने के दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किए। वहीं अस्पताल में एडमिट मरीजों से प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने बातचीत भी की। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर की सीट हो या दिल्ली का चुनाव, विपक्ष को करारी हार मिली है। बीजेपी को जीत हासिल करने के बाद विपक्ष का सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ चुका है। जहां एक और सरकार इस जीत को लेकर खुश नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष इस हार पर पूरा ठीकरा इस हार का सरकारी मशीनरी, अधिकारियों और सरकार पर फोड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव के प्रतिनिधि शिव कुमार बेरिया ने बीजेपी की इस जीत पर जमकर बरसे हैं और मीडिया से मुखातिब होकर पूर्व मंत्री ने सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर अपना दर्द बयां किया। साथ ही दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर उन्होंने आरोप भी लगाया कि बीजेपी ने इस जीत के लिए भरसक प्रयास किए। बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया, अधिकारियों का प्रयोग किया, तब बीजेपी ने जीत हासिल की है। उन्होंने आगे कहा कि जहां 50 वोट थे, वहां बीजेपी ने फर्जी तरीके से 500 वोट बनवाए और फिर वोटिंग कराकर जीत हासिल की। लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, उनको भटकाया गया। उनकी इतनी जांच पड़ताल और पूछताछ की गई कि लोग परेशान हो गए। लोगों ने वोटिंग ही छोड़ दी। जो समाजवादियों को वोट मिलता रहा है, उससे बढ़कर इस चुनाव में हमको वोट मिला है। उसके बाद भी हम चुनाव हारे हैं। इसका क्या मतलब है? उनका वोट बढ़ाया गया है और उनका वोट बढ़ाने के लिए उन्होंने सारे खड़ंद किए। फर्जी वोटर लिस्ट, जिस गांव में 50 वोट था वहां 500 वोट कर दिए गए, जहां 200 वोट थे वहां बढ़ाकर 900 वोट कर दिए गए और वोट भर भर के उस दिन डलवाए गए। हमारे वोटर को रोका गया, लाठी पटकी के भगाया गया, वोट ही पड़ने नहीं दिया गया। घुमा फिराकर उसको इतना परेशान किया गया कि आदमी बिना वोट डाले चला गया। इसके सैकड़ों पोस्ट माननीय अखिलेश जी ने चुनाव आयोग को किए हैं। तो ये चुनाव जनता ने नहीं हराया, ये चुनाव सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, शासन का दुरुपयोग करके, शासन के द्वारा हमें हराया गया। ये सरकारी जीत है, ये जनता की जीत नहीं है। महाकुंभ मेला के बीच मिर्जापुर के विंध्याचल में भी प्रतिदिन काफी संख्या में दर्शनार्थी मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए सुगम यातायात और सरलता पूर्वक दर्शन पूजन हो सके, इसके लिए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने विंध्याचल मंदिर और प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी प्रियंका ने पुरानी वीआईपी मार्ग से होते हुए न्यू वीआईपी मार्ग, सदर बाजार और पक्का घाट मार्ग और विंध्य कॉरिडोर परिसर का निरीक्षण कर ड्यूटी पॉइंट पर लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ मेला के आयोजन में मिर्जापुर से होकर जाने और आने वाले वाहनों की संख्या अधिक हो गई है। प्रतिदिन मां विंध्यवासिनी देवी जी का दर्शन पूजन करने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं।
यह स्थिति 15 फरवरी तक ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। इसलिए सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की ड्यूटी 15 फरवरी तक लगाई गई है और श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन प्राप्त हो सके, इसके लिए समस्त व्यवस्थाएं, यातायात व्यवस्था, रूट डायवर्जन की व्यवस्था सुगम रूप से संचालित कराना सुनिश्चित करें। इसके बाद जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमन वर्मा ने बंगाली चौराहा पर पहुंचकर ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 2025 के आयोजन के अंतर्गत मिर्जापुर जनपद से बड़ी संख्या में वाहनों और श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है और बड़ी मात्रा में श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के दर्शन हेतु भी आ रहे हैं। कल से लेकर आज तक 24 घंटे में 5 लाख से अधिक वाहनों का आवागमन मिर्जापुर जनपद से हुआ है और हमारे सभी सेक्टर पुलिस ऑफिसर, जोनल पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट्स सभी लोग जो है वो ड्यूटी पर हैं और जो यातायात की सुचारू संचालन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं का जो आवागमन है वो सुगम हो। इसके साथ ही मंदिर में भी लगभग 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, उनके लिए सुगम दर्शन हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लखनऊ में 35वीं पीएसी वाहिनी में उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती की पीईटी परीक्षा शुरू हो चुकी है। यूपी पुलिस भर्ती के 60,244 पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आज से शुरू हो गई है। प्रदेश भर में 12 पीएसी वाहिनियों में यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। 27 फरवरी तक ये पीईटी परीक्षाएं चलेंगी, जिसमें रोजाना करीब 10,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी, वहीं महिला अभ्यर्थियों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। सीसीटीवी कैमरों से दौड़ की निगरानी भी की जाएगी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा था। मेहनत मैंने 5 महीने से की है। और भी जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? बस डरिए नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, सब फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कोऑपरेट भी कर रहे हैं। संभल सदर तहसील क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों का मकड़जाल फैला हुआ है। जनसुनवाई पोर्टल पर संभल तहसील क्षेत्र के हॉस्पिटलों की शिकायत मानक पूरा न करने को लेकर की गई थी, मगर शिकायत का निस्तारण नोडल अधिकारी और क्वैक्स नोडल अधिकारी ने कार्यवाही नहीं की। शासन और प्रशासन की मंशा के अनुरूप शिकायत का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। जनपद संभल में स्वास्थ्य विभाग शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक नहीं कर रहा है। ऐसे ही मामला जनपद संभल की संभल तहसील का आया है, जहां पर एक शिकायत का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक नहीं किया। साथ ही क्यूवैक्स नोडल अधिकारी और नोडल अधिकारी ने अपनी मनमानी करते हुए शिकायत का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक नहीं किया। देखा गया है कि वहां मानक के अनुसार 3 हॉस्पिटल संचालित नहीं हो रहे हैं, लेकिन उससे संबंधित मानक से संबंधित जानकारी पूरी तरह से नहीं दी। लेकिन शासन और जिला प्रशासन चाहता है कि शिकायत का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक किया जाए, जिससे शिकायतकर्ता दोबारा शिकायत नहीं करे। लेकिन मामले में शिकायतकर्ता ने फिर मानक पूरा न करने की शिकायत की है, साथ ही गुणवत्तापूर्वक शिकायत का निस्तारण न करने की जानकारी दी है। देखना यह होगा कि शिकायत का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक होता है फिर या लीपापोती कर दी जाती है। मैं चरण सिंह, कैमरा पर्सन के साथ, APN संभल। हाईवे पर ट्रैक्टर और कार में स्टंट करते हुए वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। नेशनल हाईवे 9 की सर्विस रोड पर ट्रैक्टर सवारों और कार सवारों ने स्टंट करते हुए रील्स बनाई। स्टंट का ये वीडियो काफी वायरल हो गया है और बाबूगढ़ पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया और स्टंट करने वालों का 7500 रुपए का चालान भी काट दिया। आप इन देख सकते हैं कि किस तरह से लोग ट्रैक्टर में और कारों में सवार होकर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं और ये वीडियो के रील्स भी उन्होंने बनाए हैं, जो कि अब वायरल हो चुके हैं। नेशनल हाईवे 9 की सर्विस रोड पर ये ट्रैक्टर सवारों और कार सवारों ने स्टंट करते हुए रील्स बनाए थे। इनको आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से ये लोग स्टंट कर रहे हैं। कार्स में एक से ज्यादा लोग खिड़कियों के बाहर निकल करके स्टंट करते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं ट्रैक्टर में भी ट्रैक्टर सवार स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये स्टंट खासा वायरल हो गया है, ये वीडियो वायरल हो गया है और अब बाबूगढ़ पुलिस ने वीडियो का संज्ञान ले लिया है।
और स्टंट करने वाले लोगों का 7500 रुपए का चालान भी काट दिया है। रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र में लखनऊ से प्रयागराज मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। चढ़रई चौराहे के पास एक कार और टैंकर की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बरेली जिले के बहेड़ी के रहने वाली गायत्री गुप्ता अपने परिवार के साथ प्रयागराज में संगम स्नान के लिए जा रही थीं। कार में उनके साथ अंकित गुप्ता, पिंकी गुप्ता और विकास गुप्ता सवार थे। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों और एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को जगतपुर सीएचसी पहुंचाया गया। जगतपुर सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर एलपी सोनकर के अनुसार चारों घायलों की हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक घर के अलग अलग कमरों में पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फंदे पर पति पत्नी का शव लटका देख परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को फांसी के फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला घरेलू विवाद का बताया जा रहा है। मौके पर पहुंचे सीओ सदर ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और मामला हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरापुर गांव का है, जहां बीती रात एक पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पति शराब का लती था। पहले पत्नी ने घर के कमरे में रस्सी के फंदे से फांसी लगाकर आत्महत्या की। जब पति ने पत्नी को फांसी के फंदे पर लटका देखा तो उसने भी दूसरे कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरे मामले पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मृतकों के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है और मृतक अपने पीछे 2 मासूम बच्चों को छोड़ गए हैं। थाना कोतवाली नगर में मीरापुर में रामू वर्मा तथा उनकी पत्नी रूबी वर्मा ने अपने घर में अलग अलग कमरों में फांसी लगा दी है। पुलिस ने ताला तोड़ के इन दोनों का शव बाहर निकाला है। अभी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है और व्यवस्था निकल रही है। सर, क्या कारण निकल रहा है इसमें? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घरेलू विवाद के कारण दोनों ने गुस्से में आकर फांसी लगाई। बुंदेलखंड के महोबा जिले में क्षेत्रीय प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से समाजसेवी ने ग्रामीण क्षेत्र में अंतर्राज्यीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करा। प्रतिभाओं को निखारने के लिए उचित मंच उपलब्ध कराया गया है। 15 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में यूपी, एमपी सहित दिल्ली प्रदेश की 16 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला राठ और हथौड़ा की टीमों के बीच खेला गया। खिताबी मुकाबले का ब्लॉक प्रमुख कबरई ने फीता काट कर शुभारंभ किया। टांस हारकर पहले खेलने उतरी हथौड़ा टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 189 रन का स्कोर खड़ा किया है। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी रामबाग राठ की टीम पारी के 19वें ओवर में महज 148 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। हथौड़ा की टीम के बल्लेबाज मनोज रैकवार ने 60 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। प्रतियोगिता की विजेता टीम हथौड़ा को इनामी राशि के रूप में 1 लाख रुपए नगद और विजेता ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया और उपविजेता टीम को 51,000 रुपए नगद और उपविजेता ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। हम जो है बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए ये हमने जो है क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया, जिससे बच्चों की और क्षेत्रीय गांव के जिले से या जो है आगे ये एक संदेश जाए कि जो इस कार्यक्रम हमने क्रिकेट टूर्नामेंट का रखा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।